सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना सीखेंगे। सामने ब्लैक बोर्ड पर देखिए, हमारा पहला टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में यदि बिंदु हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। यहाँ पर ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है और उसका निरक्ष यानी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस पर कोई एक बिंदु P है। हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर है और वैद्युत द्विध्रुव का डाइपोल मोमेंट P। बहुत सिंपल है। देखिए, हम सिंपल तरीके से लिखते जाएंगे और आप समझते जाएंगे और बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे धन आवेश यानी +Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव। अंग्रेजी में इसी को लिख सकते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज +Q ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये विभव आ गया V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान ये डिस्टेंस और डिस्टेंस +Q से P तक की दूरी और ये लिखी हुई है √r² + L²। ये दूरी समझने के लिए एक बार यहाँ समझ लें सभी बच्चे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस L है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो चाहे PA निकाल लें चाहे PB निकाल लें, दोनों की वैल्यू आ जाएगी √r² + L² और इसी दूरी से हम यहाँ भाग देते हैं। इसलिए V1 बराबर आ जाता है 1/4πε0 Q अपान √r² + L²। अब इसको मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब फिर इसी चीज को लिखेंगे -Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव। ये V2 हो जाएगा और VT इज इक्वल टू, यहाँ पर -Q है इसलिए माइनस साइन पहले लग जाएगा, 1/4πε0 Q अपान √r² + L²। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और हम जानते हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशियों को हम बीजगणितीय तरीके से जोड़ देते हैं। इसलिए P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 + V2। V1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q अपान √r² + L² माइनस, क्यों V2 माइनस में है तो 1/4πε0 Q अपान √r² + L²। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों राशियां एक है और दोनों के बीच में माइनस साइन है, इसलिए जुड़ करके ये 0 हो जाएंगी, यानी V बराबर 0 आ गया। इसका अर्थ हुआ कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या निरक्ष पर कोई बिंदु P है तो उस पर वैद्युत विभव सदैव 0 होता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि निरक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान सदैव 0 होता है। अब इसी से संबंधित हम दूसरा टॉपिक लेते हैं जिसका चित्र ब्लैक बोर्ड पर ये बना है और ये है किसी जनरल पॉइंट पर, यानी अब पॉइंट P ना अक्षीय स्थिति में है ना निरक्षीय स्थिति में है। इसलिए हमारा टॉपिक हो गया
on a general point, यानी we have to determine electric potential at P, है ना, when the point is neither in axial position nor in equatorial position, ना ये axial position में है और ना equatorial position में। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है और द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है और लाइन OP AB के साथ थीटा कोण बनाती है। तो हम इस लाइन को मिला देते हैं, डिस्टेंस r है। अब A और B को मिला देते हैं जिनकी डिस्टेंसेस क्रमशः r1 और r2 हैं। अब r1 और r2 की वैल्यू निकालने के लिए हम A से परपेंडिकुलर इस लाइन पर डालते हैं जो AN होता है और B से परपेंडिकुलर डालेंगे जो BM है ये। अब हम R1 और R2 को R के पदों में निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में R1 बराबर हो जाएगा R1, ये चीज कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो R है इसमें से MO घटा देंगे, यानी ये हो जाएगा R माइनस यहाँ M, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, MO को हम लिख सकते हैं L, ये MO L cos थीटा, यानी R माइनस L cos थीटा, ये वैल्यू आ जाती है R1 की। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए R2 ये है, जब R2 निकालेंगे तो R तो डिस्टेंस ये हो जाएगी और इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, जो इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा है और ये हो जाएगी L, यहाँ पर एंगल थीटा होगा L cos थीटा, ये भी हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी R प्लस L cos थीटा। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे R1 और R2 की वैल्यू कैसे निकाली गई है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ हमने हिंदी में लिख दिया था, अब यहाँ हम अंग्रेजी में लिखे देते हैं। हिंदी अंग्रेजी एक ही जैसा है। सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q ऑन द डाइपोल। सभी बच्चे समझ गए हिंदी में क्या है, P बिंदु पर वैद्युत विभव इसके कारण धनावेश यानी प्लस Q आवेश के कारण। बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा जो यहाँ पर लगा था। यहाँ पर ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान बीच की डिस्टेंस, ये R1 हो जाएगी और R1 की वैल्यू यहाँ पर लिखिए, पहले हम एक बार R1 लिखे देते हैं। R1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R1 की जगह क्या लिख सकते हैं, R माइनस L cos थीटा। फिर इसी प्रकार से लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to charge minus Q on the dipole। बिल्कुल उसी तरह लिख देंगे बेटा, V2 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब की बार ये माइनस है इसलिए यहाँ पहले माइनस साइन जुड़ जाएगा, माइनस अपान R2 और इसी को हम लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R2 की जगह लिखेंगे R प्लस L cos थीटा। फिर उसी तरह से पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए एल्जेब्रिक मेथड से बीजगणितीय तरीके से जोड़ देंगे, इसलिए
P पर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P, ये V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, बिल्कुल उसी तरीके से होगा, इज इक्वल टू V1 की जगह लिख दें 1/4πε0 Q/R माइनस L cos थीटा, और माइनस क्यों V2 माइनस है तो 1/4πε0 Q/R प्लस L cos थीटा। अब यहाँ पर 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1/R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा। अब इसको लिख सकते हैं Q/4πε0, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा ये, और यहाँ पर आ जाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा, और ये आ जाएगा Q/4πε0, यहाँ सभी बच्चे ध्यान दें, R कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2L cos थीटा अपन R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। आप इसके पश्चात एक कंडीशन लगा दें। यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन लगाने के पहले हम ये ब्रैकेट खोलकर क्यूब को इसके अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा और V इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये हो जाएगा 2QL cos थीटा अपन R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कंडीशन, इफ R इज ग्रेटर देन L cos थीटा, यानी L cos थीटा बहुत छोटा है और R बहुत बड़ा है, तो आप जानते हैं R के सामने ये नगण्य हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं therefore L cos थीटा विल बी नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू R, तो यहाँ पर हो जाएगा therefore, या यहाँ लिखे देते हैं then L cos थीटा will be negligible with respect to R, therefore V is equal to आएगा 1/4πε0 2QL cos थीटा अपन R²। आप इधर ध्यान दें, यहाँ पर जस्ट ए मिनट, यहाँ पर हमने 2QL cos थीटा अपन ये लिख दिया था, और इस चीज़ को हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगी 2QL को हम लिख सकते हैं P cos थीटा अपन R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। सब बच्चे समझ लेंगे, मैंने इसलिए कर दिया, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि L cos थीटा नेग्लिजिबल होगा, तो फिर यहाँ पर L जो है इसको हटाने के लिए एक समस्या होगी, इसलिए पहले से ही हम यहाँ पर 2QL को P लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2P cos थीटा, और ये आ जाएगा R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ जो लिखा हुआ है इसके पश्चात लिखेंगे R इज ग्रेटर देन L cos थीटा, देन L cos थीटा विल बी नेग्लिजिबल
विद रिस्पेक्ट टू आर, तब ये चीज हो जाएगी। तब यहाँ 2QL न लिखकर हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2QL, सॉरी यहाँ पर 2QL की जगह P होगा, नॉट 2, तो यहाँ पर हो जाएगा P cos थीटा अपान आर स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला आता है V इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ये आ जाता है, कोई भी जनरल पॉइंट हो वहाँ पर वैद्युत विभव हो। सभी बच्चे समझ गए होंगे। शायद यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे को। यहाँ पर हमने 2QL को P लिख दिया है इसलिए ताकि L cos थीटा को हटाने में कोई समस्या ना हो। जब हम यहाँ कंडीशन देते हैं R इज ग्रेटर देन L cos थीटा, तो अब यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में L नहीं है तो ये P cos थीटा तो एज इट इज बना रहेगा, पर यहाँ पर ये L cos थीटा ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान आर स्क्वायर। यही P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव होगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसको समझकर सभी लोग याद कर लेंगे।